अब यहाँ पर देखना क्या है, एक और क्वेश्चन है। ऑन 1/4/2017 कब की बात है, 1 अप्रैल 2017 की, क्या लिखा हुआ, अ कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ध्यान से इस चीज़ को समझना, किसी कंपनी ने क्या परचेज करा भैया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। क्या परचेज करा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा। कितने रुपए की परचेज करी, 2 लाख रुपए की परचेज करी। डेट भी ध्यान रखना 1/4/2017 को। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखो कि हमने क्या करा है, असेट परचेज करा है। कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी का। कौन सी डेट पर, 1/4/2017 को। कितने का परचेज करा, 2 लाख रुपए का परचेज करा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे, न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2018 फॉर ₹20,000 एंड ऑन 1/10/2018। ये क्या है, ये क्या चीज़ है। फिर से पढ़ के देखते हैं कि 1/4/2017 को कंपनी ने क्या करा, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। और न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2018 एंड फॉर 20,000 1/10/2018। ठीक है, समझ में आई बात। एक मशीनरी पहली वाली तो समझ में आई। उसके बाद एक और मशीनरी है, कितने रुपए की, 10,000 रुपीज़ की। ये कब परचेज करी, 1/1/2018 को। फिर एक और मशीनरी परचेज करी 20,000 रुपीज़ की। ये कब परचेज करी, 1/10/2018 को। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे कितनी मशीनरी दिख रही है, 3 मशीनरी दिख रही है। समझ में आ रहा है क्या, डेट इंपॉर्टेंट है। yes. हाँ जी, डेट इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। फिर से देख लो, 1/4/2017 को प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। एक और, ठीक है। फिर एक 10,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज करी कब, 1/1/2018 को। 20,000 रुपए की मशीनरी परचेज करी कब, 1/10/2018 को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ऑन 1/7/2019, 1/7/2019 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1/4/2017। ध्यान से समझना, 1/4/2017 वाली मतलब कौन सी मशीनरी की बात कर रहे हैं, पहली वाली मशीनरी की बात कर रहे हैं। 1/4/2017 वाली मशीनरी कौन सी है, फर्स्ट वाली मशीनरी है। ध्यान से समझना बहुत। ऑन 1/7/2019, 1/7/2019 को क्या करा, जो मशीनरी हो जिसकी बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 30,000 रुपीज़। कब थी, 1/4/2017 को। वो क्या कर दी, बेच दी। वॉज सोल्ड फॉर ₹16,000। उसको क्या कर दिया, बेच दिया, सोल्ड कर दिया। कितने का, 16,000 रुपए का। कितने की सोल्ड कर दी, 16,000 रुपीज़ की। समझ में आ गई बात। एंड द एंटायर अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जितना भी हमको पैसा मिला उसको हमने क्रेडिट कर दिया कहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पर। फिर डेप्रिसिएशन हैड बीन चार्ज ऑन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना, 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि हमारे पास अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2000, मतलब 31 मार्च हर एक साल पर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। कब से कब तक बनाना है, 1/4/2017 से लेके 31/3/2020 तक। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक बार हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमको ढंग से समझ में नहीं आया तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर से एक और बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या था कि 1/4/2017 को किसी कंपनी ने क्या करा, परचेज करा। क्या, प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। उसके बाद क्या लिखा कि न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2018। एक और मशीनरी परचेज करी। कितने रुपए की, 10,000 रुपए की। कब, 1/1/2018 को। और एक और मशीनरी 20,000 रुपीज़ की मशीनरी का परचेज करी 1/10/2018 को। ऑन 1/7/2019, ऑन 1/7/2019 को क्या करा, अब मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 30,000 थी। इसका मतलब ऑन 1/4/2017 को, मतलब 1/4/2017 को तुमने 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। इसमें से 30,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली मशीनरी को बात हो रही है। समझ में आ गया। इस 2 लाख में से 30,000 की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसको क्या कर दिया गया भैया, सोल्ड कर दिया। कितने रुपए की, 16,000 रुपीज़ की। और जो भी पैसा मिला, एंटायर अमाउंट जो भी आपको मिला उसको क्रेडिट कर दिया कहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है कितना भैया, 10% पर एनम। और मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है। फिर बोला अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स हमारे पास 31 मार्च हर एक साल को क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। आपको क्या बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कब से कब तक, 1/4/2017 से लेके 31/3/2020 तक। ठीक है, तो आप सबसे पहले आराम से फॉर्मेट बनाओगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डेबिट क्रेडिट में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है कि भैया जब हम प्लांट अकाउंट बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो कौन सा रूल लगाने वाला हूं मैं, क्या है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आप बोलोगे भैया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारे पास क्या है, फिक्स्ड असेट्स। भूलोगे तो नहीं इसको, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स है। असेट्स की वैल्यू जब बढ़ती है तो हम उसको कहाँ पर दिखाते हैं भैया, डेबिट में ए प्लस यहाँ पर होता है, और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो हम उसको कहाँ पर दिखाएंगे, क्रेडिट में ए माइनस यहाँ पर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1/4/2017 को कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। एंट्री बन जाएगी प्लांट एंड मशीनरी DR2 बैंक। कब परचेज करी, हमने यहाँ पे डेट लिख दी कितनी, 2017 अप्रैल 1। हमने यहाँ पे डेट लिख दी कब, 2017 अप्रैल 1 को। समझ में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी DR2 बैंक समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 समझ में आ रहा है, ये पहली वाली मशीनरी की बात हो रही है। कितने की परचेज करी भैया, 2 लाख रुपए की। अगर कोई आपसे जनरल पूछते तो आप जनरल बता दोगे ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की परचेज करी, 2 लाख रुपए की। ये हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बुक क्लोज कब हो रही है, 31 मार्च को। अगर ये हम अप्रैल से लेके मार्च तक जाएगी, मैं देखता हूँ इस बीच कुछ और तो नहीं खरीदा। हाँ जी, हमने क्या करा, यहाँ पे 18 पर परचेज करा, और ये तो चलो नेक्स्ट ईयर पर जा रहा है। मेरी बात समझ में आई तुमको समझ में आई क्या काम है मैंने, इसके लिए क्या बात समझ में आई तुमको, इसके लिए ये जो 10,000 है इसके लिए क्या बात समझ में आई कि ये सेकंड मशीन परचेज करी, सेकंड मशीन हमने परचेज करी बुक क्लोजर से पहले। ठीक है, बुक क्लोजर मेरे पास कब हो रहा है, 2018 मार्च 31 को। तो उससे पहले तो परचेज करी, तो 2018 जनवरी 1। एंट्री सेम बन जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी DR2 बैंक। यहाँ पे मैंने सेकंड लिख दिया, सेकंड मशीनरी कितने की खरीदी, 10,000 रुपीज़ की। समझ में आ गया। ये तुम बताओ रहनुमा की थर्ड वाली मशीनरी क्यों नहीं लिखी मैंने यहाँ पर अभी। ये जो थर्ड वाली मशीनरी 20,000 रुपीज़ की मशीनरी है, जो मैंने 1/10/2018 को खरीदी, उसके बारे में यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है सर? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का मुझको दिखेगा, हमने इस साल नहीं खरीदा उसको। ठीक है, आप बोलोगे भैया हमने उसको बुक क्लोजर तक नहीं खरीदा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भैया, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा, ध्यान से मेरी बात समझना। डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज करोगे, आप मुझको बोलोगे भैया जब से हमने उसको परचेज करा तब से लेके बुक क्लोजर तक। समझ में आ रही बात। ये बुक क्लोजर कहाँ से आ रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारी जो बुक क्लोज हो रही है वो 31 मार्च हर एक साल क्लोज हो रही है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारी जो बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च हर एक साल को क्लोज हो रही है। अप्रैल से लेके मैं कहाँ तक कैलकुलेट करने वाला हूँ, मार्च तक। तो बोलूँगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। समझ में आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है भैया, 10% है। समझ में आ गया। तो मैं इस 2 लाख का 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 20,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आई, ये 2 लाख समझ में आया, कोई दिक्कत। ये 10,000 समझ में आया, एंट्री समझ में आई। प्लांट एंड मशीनरी DR2 बैंक समझ में आया, प्लांट एंड मशीनरी DR2 बैंक सेकंड मशीनरी के लिए समझ में आया। ये डेट किस तरीके से लिखी गई ये समझ में आया। ये डेप्रिसिएशन की समझ में आई। तुम बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करने की क्या होती है एंट्री। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या होती है एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी पर जब मैं चार्ज करूँगा डेप्रिसिएशन, एंट्री उसकी क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है। घर में जाकर रिवाइज करा करो, अपनी जनरल सही करो। जनरल मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ, इस तरीके से मत आया करो। रिवाइज करे बिना मत आया करो, रिवाइज करे बिना मत आया करो। बार बार एक ही चीज़ मैं तुमको समझा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। एक ही गलती बार बार मत करा करो, इसको सीख लो ढंग से। डेप्रिसिएशन में काय का रूल लगेगा, n माइनस का। इसके वजह से असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही है, इन चीज़ों को सीखो जरा। यहाँ पर समझ में आई बात, आई तो ये बाय डेप्रिसिएशन समझ में आया क्या। ये 20,000 वाली बात समझ में आई, कहाँ से आया मैडम ये 20,000, बताओ जरा। ये 20,000 कहाँ से आया,
मेरी हाँ में हाँ बोल के मुझे खुश मत करो, मुझे समझाओ 20,000 रुपीज़ कहाँ से आया? सर इसका डेप्रिसिएशन लगा किसका डेप्रिसिएशन निकाला हमने? 2 लाख का। हमने जो कहा कि भैया first क्वेश्चन में machine मुझको यहाँ पे खरीदी, 10% दिया हुआ, मैंने इस 2 लाख का 10% निकाला, तब यहाँ पे 20,000 आया। तुम बताओ भाई ये 250 कहाँ से आ गया? सर इसका निकाला। किसका? 10,000 का। तो 10,000 का मैं अगर 10% निकालता हूँ, 10,000 का मैं अगर 10% निकाला तो वो तो 1,000 आ रहा। सर अगर मैं 10,000 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1,000 ही तो आ रहा है। Yes. लेकिन यहाँ तो 250 है। 250 कहाँ से आ गया बताओ? जल्दी बताओ फटाफट से भाई। ये हम कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करें? ये 4th है ना? हाँ जी। अगर तुमने तमीज से घर में अगर 3 क्वेश्चन समय पे कर लिए होते तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती तुमको, लेकिन तुम ढीठ हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कब खरीदी मैंने मशीनरी? जनवरी में। तो आप जनवरी से लेके कब तक कैलकुलेट करोगे? मार्च तक। समझ में आ रही बात? जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नहीं आया समझ में? 3 मंथ का। 3 महीने का। तो तुम बोलोगे कि भैया हमने यहाँ पर क्या करा? 3 मंथ आप का। कहोगे कि भैया हमने यहाँ पर मशीनरी कितने की परचेज करी थी? 2 लाख की। हमने यहाँ पे, अरे 2 लाख की तो कहानी मैडम खत्म हो गई, अब मैं दूसरी वाली की बात कर रहा हूँ, इसकी 10,000 वाली की। ध्यान दो ना यार, ये 10,000 वाली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर? 10,000 10,000। मल्टीप्लाई बाय 10%। समझ में आ रहा? मल्टीप्लाई बाय 3/12। आई बात समझ में? तुम बताओ ये मैंने 3/12 क्यों लिखा? जल्दी से बताओ ये 3/12 क्यों आया? सर 3 महीने का निकाला और क्योंकि हमने यहाँ पर मशीनरी परचेज कब करी थी? जनवरी में। और जनवरी से लेके मुझको मार्च तक कैलकुलेट करना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हुए। समझ में आई बात अब या नहीं आई? तो इसकी कैलकुलेशन कर लोगे। 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। ये कितना हो जाएगा? काट दोगे तो 1/4। 1,000 को 1/4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 250। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? अब आया है समझ में? 250 कहाँ से आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? टिक मार दूँ इसमें? फिर मैं मार दूँ इसमें टिक? तुम बताओ रहनुमा ये कहाँ से आया है? 20,000 250 कहाँ से आया? सर इनको कैलकुलेट। इन दोनों का टोटल है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात करते हैं ये है, फिर उसके बाद हम बैलेंस बचाते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या मतलब है इसका? बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन, गधों वाली बात कर रहे हो तुम। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी असेट। ऐसे। क्या बोलोगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ रहा? बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या बता क्या रहा है ये मुझको कि 31 मार्च को मेरी प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है? समझ में आई बात? बाय बैलेंस कैरी डाउन मुझको क्या बता रहा है कि 31 मार्च को मेरी प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कैसे करके निकालूंगा मैं? क्या बोलूँगा मैं? मेरे साथ बोलना सीखो। आप बोलोगे कि भैया आपने अप्रैल 1 में 2 लाख की मशीनरी खरीदी। अप्रैल 1 में आपने 2 लाख की मशीनरी खरीदी। इस 2 लाख की मशीनरी पर 20,000 रुपीज़ का डेप लगा। 2 लाख की मशीनरी पर 20,000 रुपीज़ का डेप लगा। अब उसकी वैल्यू 180 बच गई। समझ में आ रहा? 2 लाख की मशीनरी पर 20,000 रुपीज़ का डेप लगा, अब उसकी वैल्यू 180 बच गई। समझ में आई बात या नहीं आ रहा? निकाल लोगे? 2 लाख की मशीनरी खरीदी, 20,000 रुपीज़ का उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी वैल्यू बच गई? 180। दूसरा 10,000 की मशीनरी खरीदी, 250 का डेप लगा, कितना बच गया? 9,750। कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? तो आपको ये वाला बैलेंस समझ में आ गया या नहीं आया? ये वाला बैलेंस समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इन दोनों का टोटल ये समझ में आ गया? अब आप इसको मैच करोगे तो यहाँ पे 210 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 210 आना चाहिए, और टोटल के नीचे डबल लाइन दिख रही है ये। इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन करना, क्वेश्चन करोगे अभी बैठ के आराम से तरीके से, स्केल का इस्तेमाल करना, खुद के हाथ की कलाकारी मत दिखाना। इतनी बात समझ में आ रही? ये क्लोजिंग बैलेंस समझ में आया? जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस वही अगले साल का क्या बन जाएगा? डेट देख रहे हो? डेट ये मार्च 31 थी। मार्च 31 का जब नया साल मेरा स्टार्ट हुआ वो कब हुआ? 2018 अप्रैल 1 में। 2018 अप्रैल 1 में मैं क्या बोलता हूँ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलता हूँ मैं? ओपनिंग के लिए इसको दिमाग में सेट कर लो। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से दिखाते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, भूलोगे तो नहीं? और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, भूलोगे तो नहीं? पक्का? 2 मशीनरी है, 1-2 मशीनरी, ये समझ में आ रहा है? 180 कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये क्लोजिंग बैलेंस था, वही क्या बन गया? ओपनिंग में बन गया। ये 9750 ये समझ में आ गया? कहाँ से आ गया? ये दोनों का टोटल ये समझ में आ गया?
18975 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपने क्या करा था, एक और मशीनरी खरीदी 20,000 रुपीज़ की, कब 1/10/2018 को, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अक्टूबर में मैंने खरीद ली। एंट्री क्या पे बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने की क्या बनेगी एंट्री? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई रिवाइज करो, घर जाके ढंग से करो, ढंग से। इतनी बार बता चुका हूँ मैं तुमको, इतनी बार। अगर वही गलती फिर कर रहे हो बार बार, इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, समझ रहे हो? मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, घर जाके उसको देखो दोबारा से। अभी तो बताया प्लांट एंड मशीनरी जब तुमने पहली खरीदी तभी भी वही थी एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी DR टू बैंक। पहली क्लास में मैंने तुमको ये चीज़ समझाया था बहुत डिटेल से। जब आप प्लांट एंड मशीनरी को आप परचेज कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो एंट्री? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री बार पर बदल थोड़ी ना जाएगी। रूल का लग रहा है इसमें, A+ का रूल लग रहा है इसमें, A- का रूल लग रहा है। एंट्रीज को समझो ना ढंग से। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है? आपने जब पहली परचेस करी तभी भी वही थी, प्लांट एंड मशीनरी DR टू बैंक। दूसरी परचेस करी फिर भी प्लांट एंड मशीनरी DR टू बैंक। तीसरी परचेस करोगे तो भी सेम ही तो रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी DR टू बैंक। तभी तो बन रही है। 20,000 रुपीज़ की परचेस करी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? हमने मशीनरी को बेचा भी था। वो कब बेचा था? बेचने वाली कब थी वो? 19 में। अगले साल आएगी वो, ठीक है? तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन की क्या थी एंट्री? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। जब हम प्लांट एंड मशीनरी में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो क्या बताई थी एंट्री? अभी मेहनत करो, मेहनत, चीज़ों को ध्यान से देखो। अभी तो समझाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। घर में जाके रिवाइज करा करो, बैठ के खुद प्रैक्टिस करा करो, तब जाके चीज़ें आएंगी, हवा में नहीं आएंगी। समझ में आ गया? बाय डेप्रिसिएशन तुम बताओ ये 20,000 कहाँ से आया? सही यहाँ से। कहाँ से? अरे वहाँ से नहीं, तुम बोलोगे पहली वाली मशीनरी मेरे पास 2 लाख रुपए की थी, उसका 10% आया, ठीक है? ये 1,000 कहाँ से आया? सर इसका 10% निकाला। जो मशीनरी थी मेरे पास 10,000 रुपीज़ की, अब मैं अप्रैल से लेके मार्च तक काउंट करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। ये वाला 1,000 कहाँ से आया? ये थर्ड वाला, ये 1,000 कहाँ से आया? सर थर्ड वाला ये दिख रहा ना ये 1,000, ये कहाँ से आया बताओ? 1,000 कहाँ से आ गया ये चीज़? तुम बताओ कहाँ से आया ये वाला 1,000? तुम बोलोगे भैया अभी हमने थर्ड वाली मशीनरी परचेज करी, अक्टूबर में परचेज करी, अक्टूबर से लेके मार्च तक आप काउंट करोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो आप बोल दोगे 20,000 की मशीनरी थी ये थी ना 20,000 की, तो 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 और मल्टीप्लाई बाय 6/12, समझ रहे हो? 6 महीने 1/2 तो कितना आ गया? 1,000 आ गया। हर एक चीज़ तुमको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से आ रही है। क्या तुमको ये 20,000 समझ में आया? तुमको मैडम ये 20,000 समझ में आया? जो फर्स्ट वाली एंट्री का था 1,000 समझ में आया? ये वाला भी समझ में आ गया? इन तीनों का टोटल 22,000 रुपये ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बताओ ये क्या है? ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस किस चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस है? डेप्रिसिएशन का है क्लोजिंग बैलेंस ये? प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। क्या बताता है ये मुझको? कि 31 मार्च को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो तुम किस तरीके से निकालोगे? बोलोगे भैया पहला वाला 1,80 का था, 20,000 रुपये का डैप लगा, 1,60 का 50। समझ में आ रही है बात? 1,80 उसकी वैल्यू थी, 20,000 रुपीज़ का डैप लगा, कितनी बची? 1,60। आ गया समझ में? 9,750 का था, 1,000 रुपये का डैप लगा, कितना? 8,750। आई बात समझ में? 20,000 रुपीज़ की थी, 1,000 रुपये का डैप लगा, कितनी बची? 19,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आ रही है? बात समझ में या नहीं आ रही है? पक्का टोटल करके देखोगे तो ये दोनों साइड तुम्हारी मैच होनी चाहिए, और टोटल में डबल लाइन कर लेना। समझ में आ गया? इन तीनों का टोटल आप बाहर इस तरीके से लिख दोगे 1,87,750। कोई दिक्कत तो नहीं है? जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या बताता है कि मुझको? ये मुझे बता रहा है कि 2019 अप्रैल 1 में मशीनरी की कितनी वैल्यू है। पहली वाली मशीनरी की कितनी है, दूसरी वाली की कितनी है, तीसरी वाली की कितनी है, और टोटल इसका कितना आ गया? 1,87,750। समझ में आया?
यहाँ पर हमने क्या करा देखना ध्यान से, अब इस चीज को तुमको समझना है। यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखना ध्यान से क्या हुआ था कि हमने क्या करा यहाँ पर 1/7/2019 को, कब 1/7/2019 को टाइम आ गया, अब 1/7/2019 इस चीज को यहाँ पर आप समझो, 1/7/2019, इससे पहले क्या आ जाएगा 1/4/19, ये समझ रहे हो या नहीं समझ में आया? जब से मेरा साल स्टार्ट हुआ 1/4/19 के बाद क्या आ जाएगा 1/5/19, 19 फिर 1/6/19 और फिर 1/7/19, तो कितना हो गया, एक महीना हो गया, दूसरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरा महीना हो गया, 3 महीने समझ में आए या नहीं आए? पक्का? 1/7/19 का मतलब 7वां महीना कौन सा होता है, जुलाई का। जुलाई से पहले क्या हो गया जून, जून से पहले क्या हो गया मई, मई से पहले क्या हो गया अप्रैल। समझ में आ गया? तो क्योंकि 1 तारीख है, क्योंकि ये 1 तारीख की बात है तो मैं जुलाई कंसिडर नहीं करूंगा। समझ में आ गया? क्योंकि अभी जुलाई पूरा बाकी है। समझ में आ रही बात? तो मैं बोलूंगा भैया अप्रैल मई और जून, कितने महीने की बात करूंगा, 3 महीने की बात करूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? ठीक है। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर पूरी मशीनरी नहीं बेची, ध्यान से समझना, पूरी मशीनरी नहीं बेची, सिर्फ कितनी मशीनरी बेची, 30,000 रुपीज़ की मशीनरी बेची है। इस 2 लाख रुपए में से सिर्फ कितनी मशीनरी बेची, 30,000 रुपीज़ की मशीनरी पे बेची। इसका मतलब अभी इसमें से 170 की मशीनरी बाकी होगी। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी? ठीक है। अब मैं पहले एक बार वैल्यू निकाल लेता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर समझना, ठीक है। 2 लाख वाली की कहानी को हम समझते हैं। ये 2 लाख वाली थी, ठीक है। 2 लाख को मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कौन कौन से थे वो, 30,000 एक था और जो बच जाएगा 170। यहाँ तक बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली बार कितना डेप्रिसिएशन लगा, 20,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपीज़ का लगा ना, लेकिन 20,000 का तो पूरी मशीनरी पे लगा, पूरी मशीनरी पे, सारे पूरी मशीनों पे लगा सर, ये तीनों 2-3 पूरी मशीनरी पे लगा ना, हाँ जी। पूरे साल भर का। नहीं आया समझ में? पक्का? तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 30,000 वाली में 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा होगा और यहाँ पे 17,000 का लगा होगा, बोल सकता हूँ इतना? आया समझ में? आ गया। फिर दूसरी बारी पर कितना लगा डेप्रिसिएशन, फिर 20 का लगा। ये देखो भाई, पहली बारी में भी 20 का था, दूसरी बारी में भी 20 का है, तो मैं इसको भी सेम ऐसे ही बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगा होगा और 17 का यहाँ पर लगा होगा, बोल सकता हूँ। कितनी बार हुआ था ऐसा? आ गया क्वेश्चन। एक बार ये हो गया, 2 बार, और एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया नीचे, एक डेप्रिसिएशन आपका ये हो गया, दूसरा डेप्रिसिएशन ये हो गया, और बस ये 2 ही बार हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 30,000 वाली की वैल्यू कितनी बच रही है, 24,000। आ रही है बात समझ में? इसकी कितनी वैल्यू बच रही, 170 में से अगर मैं 34 को माइनस करता हूँ कैलकुलेटर कि 170 में से माइनस कर रहा हूँ मैं 34,000 को, तो कितना आ रहा, 136। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये समझाना सर मेरे को नहीं। देखो यहाँ पर क्या था कि हमने क्या करा कि यहाँ पे ना पूरी मशीनरी नहीं भी बेची। कल वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था सेम वो ही है, अलग नहीं है। तो मैंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे लिखा हुआ कि 1/7/2019 को जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, कब 1/4/2017 को उसको हमने बेचा। समझ में आया? तो मैंने कहा मैंने इस 2 लाख को 2 पार्ट में बांट दिया, 30,000 एक तरफ कर दिया, 170 एक तरफ कर दिया। समझ में आ गया? उसमें से मैंने क्या करा, अलग अलग डेप्रिसिएशन माइनस करा। माइनस करो, ठीक है। आया समझ में? भाई टोटल डेप्रिसिएशन 20,000 बन रहा था, फिर 20 बन रहा था, तो मैंने 20 को बांट दिया। 20 तो इसमें लग रहा था ना 2 लाख रुपए में, तो मैंने उसको बांट दिया। मैंने कहा 30 में कितना लगेगा, 3, फिर 3 लगेगा। अब आई बात समझ में? तो यहाँ पर 17 हो, 17। यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई, या फिर से समझाऊँ? नहीं सर, आ गया, माइनस हो गया इसको 24,000। क्यों करा वो चीज़ समझ में आई? हाँ जी, क्योंकि 3,000 का एक बार डिप्रेशन लगा था और दूसरी बार भी वही लगा था, फिर जो टोटल था 30 से उनको माइनस करके 24 निकल गया। अब हमने यहाँ पे कितने की बेच दी इसको, 16,000 की बेच दी। कितने की? 16,000 रुपीज़ की। समझ में आ गया? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या करा, 24,000 रुपीज़ की मशीनरी कितने की बेच दी, 16,000। तो मेरा फ़ायदा हुआ कि लॉस हुआ? अगर मैंने 24 की चीज़
24,000 की चीज मैंने अगर 16 की बेच दी तो मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया। कितने रुपए इसका? 8,000 रुपये इसका। समझ में आ गया? इसकी जनरल में तुमसे पूछूं तो क्या बन जाएगी? तुम बोलोगे भैया बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरीज। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना? 8,000। 8,000 रुपये का तुम्हारा, ये 16,000 का तुमने बेच दिया, 8,000 रुपये का तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। 8,000 रुपये का तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ जी। 8,000 रुपये का लॉस हो गया। और टोटल मशीनरी कितने की गई तुम्हारे पास से? 24,000 की गई। इतनी बात समझ में आ गई? इसको तुम यहाँ पे पुट कर दोगे। कैसे करके? तुम लिख दोगे बैंक में तुम्हें कितने रुपए मिले? 16,000 रुपीज़ मिले। अच्छा, हमने गलती कर दी। एक और चीज़ यहाँ पर समझना, ठीक है? यहाँ पे देखो डेट का ध्यान दे देना। ये हमने बेचा कब? ये जो हमने यहाँ पे जो मशीनरी जो बेची है वो बेची कब हमने? एक साथ में, 1/7/2019 को। कब बेची? एक साथ लो। एक साथ। तो 3 महीने का और डेप निकालना ना, जो मैं तुमको यहाँ पर ही समझा रहा था। 3 महीने, ये 3 महीने का और डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखना, इसकी कहानी देखना। ये अगर सोचो ध्यान से इस चीज को समझना, अगर पूरे साल भर का 3,000 रुपए, अगर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000 है तो 3 महीने का कितना होएगा भाई? पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 3,000 है तो 3 महीने का क्या करूंगा? 3/12। 3/12 का मतलब 1/4। और मैं अगर 3,000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 750। आप समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? या नहीं आया? तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा। कितना? 30,000 एक था, माइनस कर दूंगा कितना? 3,000, फिर माइनस कर दूंगा 3,000, फिर माइनस कर दूंगा 750। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 23,250। और मैंने बेचा कितने का? 24। बेचा कितने का? 16,000 रुपये का। कितने का? 16,000 16,000 रुपीज़ का। तो मेरा नुकसान कितना हो जाएगा? 16 नुकसान कितना हो जाएगा मेरा? माइनस होगा 16,000 रुपीज़ का जो मैंने इसको बेच दिया, तो मेरे पास नुकसान क्या हो जाएगा? मेरे पास नुकसान हो जाएगा 7,250 का। अब समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना है। समझ में आया? ये 750 का डेप्रिसिएशन समझ में आया? ये अपने जुलाई अप्रैल से लेके जुलाई तक का ये मैंने और कैलकुलेट करा। ये नुकसान समझ में आया? इतनी उसकी करंट वैल्यू समझ में आई? 16,000 का जो मैंने बेचा वो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जितना पैसा तुमको मिला 16,000 बाय बैंक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री भी ये वाली यहाँ पर अमाउंट सही कर लेना। यहाँ पर तुम लिख दोगे 16,000 तो तुमको मिले थे, और जो तुम्हारे पास यहाँ पर जो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ था? 7,250 का। और मशीनरी कितने की गई तुम्हारे पास यहाँ से? 23,250। ठीक है, समझ में आ गई? ये रहा 23,250। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? कितने का नुकसान हुआ? 7,250 का। तो तुम यहाँ पे इसको शो कर लोगे। बाय बैंक समझ में आ रहा? 16,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? डेप्रिसिएशन समझ में आया? 750 रुपये का 3 महीने का जो मैंने निकाल दिया था अभी यहाँ पर, ये तुमको समझाया था। अप्रैल मई जून कहाँ समझाया था? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और उसके बाद ये जो तुम्हें लॉस हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जो बाकी की जो बची हुई उसमें हम निकाल देंगे बस। जो बची हुई थी 170 की तो मशीनरी बची हुई, उसका 10% निकालो 17,000। दूसरी वाली का 1,000 आ जाएगा और तीसरी वाली का 2,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इनकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 160 में से, ध्यान से मेरी बात समझना, देखो कौन कौन सा सिंपल है। यहाँ पे देखो, इस 8,750 में से 1,000 माइनस करोगे 7,750 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरी वाली को देखो, 19,000 का था, अब तो पूरे साल भर का डेप लगेगा 2,000, तो 17,000 आ जाएगा। इसको समझना, ठीक है? इस वाली को हमारे पास वैल्यू क्या थी? 1,60,000। समझ में आया? हमें यहाँ पे 16,000 रुपीज़ मिले, जो ये रहा, इसको माइनस कर दो। जो तुमने डेप लगाया है 750, इसको माइनस कर दो। जो तुम्हारा नुकसान हुआ 7,250, इसको माइनस कर दो। और जो तुमने इसमें जो बची हुई मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन लगाया था 17,000 रुपीज़ का, इसको माइनस कर दो। समझ में आ गया?
इन सबको माइनस कर दोगे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। 1,60,000 में से माइनस कर दोगे पहले कितना 16,000, माइनस कर दोगे कितना 750, माइनस कर दोगे 7250, माइनस कर दोगे कितना 17,000, तो कितना आ जाएगा 1,19,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आ रहा है 1,19,000। ये वाली बात समझ में आ गई है? एक बार फिर से समझा देता हूँ। 1,60,000 की वैल्यू थी, 1,60,000 में से जो तुमने बेचा उसके बदले जो तुमको पैसे मिले उसको माइनस कर दो, एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, जो 3 महीने का था जो नुकसान हुआ उसको भी माइनस कर दो, जो बची हुई मशीनरी में जो डेप लगाया उसको भी माइनस कर दो, तुम्हारे पास 1,19 बच जाएगा। समझ में आ गया? दोनों साइड तुम्हारी मैच होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? इस कैलकुलेशन को भी यहाँ पर देख लेना कि लॉस किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, करो इस क्वेश्चन।